let us we are discuss about the next serious disease or disorder is the AIDS. We have to know that what is mean as to be AIDS or long form of the AIDS, acquired immune deficiency disease, okay, और सिंड्रोम का मतलब होता है इतने वैरायटी ऑफ सिम्टम्स, लक्षणें, इतने वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हमारे शरीर में छोड़ने वाला ऐसा एक डिसीज जिसमें उसे डिसीज करके पहले नाम नहीं दिया, क्या नाम दिया? सिंड्रोम। यानी वो सिर्फ हमारे शरीर में कई सारी ऐसी माइन्यूट वन बाय वन सिर्फ सिम्टम्स छोड़ता है, जैसे सिंड्रोम्स बोलते हैं, यानी सिर्फ लक्षणें दिखाता है, सिर्फ क्या दिखाता है? लक्षणें। और उन्हीं लक्षणों की वजह से ही हमें जस्ट गेस करना होता है या जस्ट जज करना होता है क्या ये लक्षणें हमें एड्स की तरफ ले जा रही है, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी एड्स विच कैन बी कॉज बाय द पॉजिटिव एजेंट एज द HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यस, यानी ये वायरस जब हमारे शरीर में जाता है तो सीधा हमारी इम्यून सेल्स पर अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी को ड्रॉप करता है। तो जिस समय में ये एकदम से रैपिड में नहीं करता, स्लो हमारी इम्यून सिस्टम को ड्रॉप करते रहता है। तो उस समय में जो भी सिम्टम्स हमें नज़र आती है उन सिम्टम्स को सबसे पहले हमें जज करना है और इन सिम्टम्स को धीरे धीरे आइडेंटिफाइड करते हुए कैलकुलेट करना है, एक दूसरे के साथ इन सिम्टम्स को जोड़ देना, फिर ये सोचना है क्या ये सारी सिम्टम्स हमें एड्स की तरफ तो नहीं ले जा रही, कंसीडर ओके। तो इस वजह से कहा जाता है कि एक तरह का ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी पर इल इफेक्ट देता है। मोस्टली इस वायरस को रिट्रोवायरस कहते हैं। क्यों रिट्रोवायरस? तो देखिए ये कैसे हमारे शरीर में मल्टीप्लाई होता है, क्यों हम इसे क्योर नहीं कर सकते। हमें इतना पता है कि मे बी हमारी DNA जो है किसे बनाती है? RNAs को बनाती है, राइट। ये जो वायरस है ये वायरस सबसे पहले हमारी DNA में घुस जाता है। DNA में घुसने के बाद अपने आप को हमारा DNA करके सेंसेस करता है, DNA करके ही वो प्ले करता है। अगर हमारी DNA को अपना DNA करके ही प्ले कर रहा है और वो जो वायरल DNA है ये हमारे DNA जैसा मैच हो जाता है तो हमारी इम्यून सेल्स को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा। हमारी इम्यून सेल्स तो उसे नॉन सेल्फ बोल ही नहीं पाएगी, सेल्फ ही बोल पाएगी, बराबर है। फिर ये क्या करता है? इससे RNAs बनाता है और RNA से फिर से अपने आप को हमारे शरीर का DNA बिहेव करके फिर से रिट्रो यानी रिवर्स में फिर से उसे अपने आप को जन्म देता है। इस वजह से इसे नाम क्या दिया है? रिट्रोवायरस। ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है दिमाग में आपके कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? DNA RNAs बनाते हैं, RNAs प्रोटीन बनाते हैं, बराबर है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? DNA RNA बनाता है, RNA मल्टीपल कॉपीज में DNA बनाता है, यस। तो ये HIV का जो DNA होता है ये DNA RNAs को बनाते हैं, RNAs उल्टा मल्टीपल कॉपीज में फिर से वायरल DNA को जन्म देते हैं, कंसीडर ओके। तो इस तरीके से इसे रिट्रोवायरस कहा जाता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में होता है। ये कैसे होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs में होता है। देन हमने पढ़ा है जेनेटिक और नॉन जेनेटिक, राइट। तो नॉन जेनेटिक का जहाँ पर DNA अपने आप में कंट्रोलिंग यूनिट करके जेनेटिक मटेरियल करके एक्ट करता है तो वो नॉन जेनेटिक, जैसे mRNA, rRNA और tRNA। पर जहाँ पर DNA है ही नहीं, RNA खुद अपने आप को जेनेटिक मटेरियल करके एक्ट करते हैं, तो वहाँ पर कौन होते हैं? नॉन जेनेटिक जेनेटिक RNAs अपने आप को DNA करके यानी जेनेटिक मटेरियल करके एक्ट करते हैं। तो वही कहा यहाँ पर ssRNA यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV वायरस कहा जाता है, जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम्स को सबसे पहले अटैक करता है और वीकेंड करता है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम को वीकेंड कर दे और अगर हम किसी TB पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो वी आर सफर फ्रॉम द TB। अगर हम किसी कैंसरस पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो वी आर सफर फ्रॉम द कैंसर। अगर किसी हम कोई जैसे कोरोना वायरस या रीनो वायरस वाले कुछ सर्दी कॉमन कोल्ड वाले पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो शायद हमें वो भी हो सकता है। यानी एक पर्सन में अगर डेंगू का इन्फेक्शन है, मच्छर काट लेगा तो डेंगू, मलेरिया का अगर मच्छर काट लेगा इन्फेक्टेड पर्सन से मलेरिया। एक पर्सन कई सारी डिसीजेस से ग्रसित होता है, इस वजह से कई सारे लक्षण नजर आएगी, बराबर है। इस वजह से इसे डिसीज डिसऑर्डर ने क्या नाम दिया? सिंड्रोम।
यानी कोई एक डिसीज का कोई सिम्टम्स नहीं होता, वैरायटी ऑफ सिम्टम्स, जिसमें इंसान पहचान नहीं पाता इसे अभी टीबी था नहीं, कि मलेरिया है नहीं, कि मे बी एड्स है कि नहीं, कि मे बी इसे कैंसर है कि टीबी है, यानी उस पेशेंट में रिकॉग्नाइज नहीं होता इसे टीबी भी है, टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, एड्स भी है। हाउ टू इट इज पॉसिबल? यस, ऐसा ही कुछ होता है कि एक पर्सन में जो जो जिसके इन्फेक्शन में वो पेशेंट आएगा उसे उस तरह की डिजीजेस कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सो मे बी कहा जाता है एज द लिविंग द विक्टिम वल्नरेबल टू लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यानी कहा जाता है कि उसके एंड ऑफ लाइफ या डेथ तक जितनी उसकी जीवन की अपॉर्चुनिटीज़ है, उस पूरी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ यानी जितना वो जीवन जी सकता है उसमें वल्नरेबल, यानी जिसे बोलते हैं कि ये वायरस उसके शरीर में जब तक उसकी डेथ नहीं आती तब तक जीवित ही रहेगा, किल नहीं हो सकता। वो अपने आप में रिट्रो होने की वजह से बार बार अगर मार भी दे तो भी कुछ अगर बचे रहे तो फिर से हमारे शरीर की ही डीएनए जैसे एक्ट करेगा और मल्टीप्लाई होता रहेगा। इस वजह से आज तक कहा जाता है, आज तक वल्नरेबल है, वल्नरेबल यानी अमर है, वो कभी नहीं मारा जा सकता। इस वजह से आज तक एड्स पर कोई भी ऐसी फिनिश करने वाली, एड्स को HIV को फिनिश करने वाली कोई भी ऐसी दवा नहीं मिली। बस कुछ ऐसी दवाएं हैं जो इनको मल्टीप्लाई करने से रोक सकती है, बस उन्हें हमारे शरीर में रेस्ट्रिक्ट कर देते, जैसे है जितने सपोज 50 हो तो सिर्फ 50 ही रहेंगे पर 500 नहीं होंगे, बस इसके लिए दवाएं दी जा सकती है। सो मे बी एक तरह का ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अनयूजुअल मैलिग्नेंसीज है, हमारे शरीर में कई प्रकार की ट्यूमर बना सकता है, हमारी नर्वस सिस्टम को एबनॉर्मल करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक तरह का कहा जाता है, यस वर्ड देखिए क्या दिया है, मॉडर्न पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड अफेक्टिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। मोस्टली ये विलेजेस में नहीं पाया जाता, मोस्टली ये मॉडर्न क्यों वर्ड दिया गया, आधुनिक, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे आपने देखा फिलहाल जो हमारी जनरेशन है वो अपने कई सारे पार्टनर्स बदलते रहते हैं, फैशन हो गया, बराबर है। कुछ ऐसे हमारी यहाँ भंडारा में उतना नहीं है, पर डेवलपिंग कंट्रीज या फॉरेन में देखते हम लोग, अमेरिका जैसे या कुछ ऐसी जो कंट्रीज है जिसमें उनके लिए ऐसा कोई मैरिज सिस्टम नहीं है, या ऐसा उनके लिए सिर्फ कपल एक ही हो, एक ही मेल हो और एक ही फीमेल, यानी पार्टनर उनके परफेक्ट एंड ऑफ द लाइफ तक दोनों साथ रहेंगे, दोनों कैसे भी कुछ भी हुआ तो भी बस दोनों एक दूसरे के साथ कपल बना के जिएंगे। ये बहुत ही रेयर देखा जाता है, एक तरह का फैशन हो गया कि कौन से फीमेल को कितने बॉयफ्रेंड्स हैं या कौन से मेल को कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स थी, बाप रे, यानी वो ये जताना चाहता है कि मैं इतना फेवरेबल हूँ, इतना मच मोर लाइक किया जाता हूँ। सो और उसमें चलो कोई बात नहीं कि हमें बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है या हमें बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स है, अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फ्रेंड तक रखिए, अंडरस्टूड, नॉट टू बी यूज एज एवरी टाइम एज अ सेक्सुअल पार्टनर, कि हर किसी को अपने सेक्सुअल पार्टनर की तरह इस्तेमाल करोगे तो नेचुरल है। अगर कोई इसकी दरमियान कोई ऐसा एक पर्सन अगर सेक्सुअली अफेक्टेड आया, HIV से अगर अफेक्टेड आया तो वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से हमारी कम्युनिटी में ये HIV ओनली किससे फैलता गया, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलता चला गया। कंसीडर हाँ, सो में भी कहा जाता है इसका एक ही बेस्ट रेमेडी है, ट्रीटमेंट है टू अवॉइड, अगर अपने आप को HIV से बचाना है तो टू अवॉइड एज एन मेनी मोर एज अ सेक्सुअल पार्टनर्स, कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड कीजिए। सो कंसिडर दैट कि इस तरीके से, इस वजह से कहा जाता है मॉडर्न पैंडेमिक, वर्ड उसी वजह से दिया है मॉडर्न पैंडेमिक। और जैसे एक मॉडर्न और इसकी अगेंस्ट में अगर हम देखते हैं तो मे बी हमारी एंशियंट वाली समाज, उसमें सिर्फ ऐसे उनके रूल्स थे, रेगुलेशंस थे कि लाइफ में अगर सिर्फ एक बार ही उनकी जीवन में कोई एक सेक्सुअल पार्टनर आती है, वो डेथ कॉज कर जाती है, छोड़ के चले जाते, तो वो दूसरी सेक्सुअल पार्टनर, उनकी रूल्स और रेगुलेशंस है, समाज की डर से
या भगवान की डर से नहीं कर पाते थे, वैसे जीवन जीते थे, राइट। पर ऐसा नहीं, आज तो बस 2 महीने 4 महीने 4 साल एक दूसरे के साथ रहते, नहीं जमता ठीक है, नहीं सहना, छोड़ दो, दूसरे को हायर करो, छोड़ दो, तीसरे को हायर करो, ओके। सो हाँ, कंसिडर दैट। तो इस वजह से मोस्टली अगर इनकी सपोज ऐसी कंडीशन में अगर कोई सेक्सुअली अफेक्टेड अगर पर्सन आ गया तो मे बी स्प्रेड टू, और उसका एक बैड इफेक्ट कौन सा है, चलो जो पर्सन सफरर हो रहे वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई फीमेल सफरर होती है इस HIV से और वो अगर प्रेग्नेंट होती है तो ये ऐसा डिसीज है जो उसके DNA से उसके बच्चे में जाता है, यानी करेगा कौन भरेगा कौन, ऐसा हो जाता है। और इन बिटवीन वाले टाइम में इतना इसका मतलब सोसाइटी पर एक सुपरस्टिशन हो गया था कि अगर कोई एड्स के ग्रासित जो कपल थे या जो भी मेल फीमेल थे उनके बच्चों के साथ सोसाइटी बहुत बुरी तरीके से पेश आती थी। मोस्टली जो ऐसे का अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन थे, यानी स्कूल में अगर वो बच्चे पढ़ते थे और अगर पता चल जाता था कि इनके मम्मी पापा एड्स से अफेक्टेड है तो उन बच्चों को भी पढ़ाने से मना कर देते थे, उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था। तो देखिए बीच में आप छोटे थे तब आपने कभी एडवर्टाइज देखा होगा, हम ही छोटे थे बोला उस समय में, ये जो इन बिटवीन वाला जो टाइम था उस समय में एडवर्टाइज दी जाती थी कि एड्स के पेशेंट के साथ अगर आप उठते बैठते हो तो भी हमें इन्फेक्शन नहीं होता, सिर्फ किससे इन्फेक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप से हो सकता है। तो मे भी इस तरीके से तो एक मॉडर्नाइज फैशन आ गई थी जिसकी वजह से इसे मॉडर्न पैंडेमिक डिसीज वर्ल्ड वाइड कहा गया, क्योंकि सारी धीरे धीरे एक पार्ट से लेके एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री में ये फैलने लगा। सो में भी कहा जाता है कि सबसे पहले एड्स कहाँ नोटिस हुआ, MCQ 1 मार्क क्वेश्चन, USA में 1981 और इंडिया में 1986 अप्रैल, तमिलनाडु में, यस। तो मे भी यही USA से ही पास ऑन होकर डिसीजेस हमारे तरफ आई है। और अगर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसका। जैसे मुझे जो मालूमात है या जो मैंने एंशियंटली इसके बारे में जो पढ़ा था, तो कहा जाता है कि जैसे हमारे इंडिया में अमिताभ बच्चन कैसे हैं, मिलेनियर से ऐसे इस हमारे मिलेनियम का एक अच्छा खासा बड़ा सा एक सुपरस्टार है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से USA में भी ऐसे ही एक एक्टर थे जो हमारे अमिताभ बच्चन जैसे वहाँ माने जाते थे। वो एक बार शूटिंग करने फॉरेस्ट में चले गए थे, फॉरेस्ट एरिया में। तो शूटिंग करते समय उन्हें एनिमल्स के साथ शायद शूटिंग करनी थी, तो उसमें से एक मंकी जो है गलती से उन्हें शायद काट लिया था, या कुछ उनके शूटिंग के दरमियान उन मंकीज ने अटैक किया था या कुछ ऐसा हुआ था। तो मैं भी उस समय काट लिया था, तो काटने की वजह से उस मंकी की सलाइवा इनके शरीर में और मंकी के शरीर से खून इनके शरीर में चले गया था मंकी का। तो उस वजह से फिर कुछ महीनों बाद, सालों बाद, महीने भी नहीं सालों बाद, महीनों बाद थोड़े से सिम्टम्स नजर आए, निगलेक्ट कर दिए गए। सालों बाद ऐसे पता चला कि शायद उन्हें कुछ हो रहा है। उन्होंने धीरे धीरे जो सिंड्रोम नज़र आए, सिम्टम्स नज़र आए, उसके ऊपर वो दवा लेते चले गए, लेकिन वो डिसीजेस कुछ क्योर होने की नाम ही नहीं लेती थी। फिर में भी उनकी ब्लड सैंपल लेके टेस्ट कर दी गई, तब पता चला, और उनकी डेथ कॉज हुई तब पता चला, और डिस्कवरी की गई तो तब पता चला रिसर्चर से, यस सच अ पर्सन में बी अफेक्टेड फ्रॉम a disease called as the HIV and which can be coming from the monkeys. Yes, we are born from or maybe evolved from the monkeys, mammals. तो ये HIV वायरस मोस्टली मैमल्स के ऊपर अफेक्ट करता है। उस वो मंकी जो था, वो मंकी शायद HIV से अफेक्टेड था, जिसकी वजह से इन्हें उसका इन्फेक्शन हुआ था। और फिर इस तरीके से अब ये जो एक्ट्रेस थे वहाँ के, इन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे सेक्सुअल पार्टनर हायर की थी। तो कहा जाता है एज टू कि उनकी वजह से उनकी वहाँ की सोसाइटी में कई लोगों को ये डिसीज अफेक्ट हो गया है, कंसीडर। यानी इस तरीके से फिर ये HIV ओपन हुआ कि इस तरीके से कोई एक वायरस है जो वायरस हमारी पूरी इम्यून सिस्टम को ड्रॉप कर दिया, और धीरे धीरे ओनली एंड ओनली सेक्सुअल पार्टनर से ये फैलाते चला जाता है, कंसीडर।
चलो आज इतना है, कल आगे डिस्कस करेंगे।